मोहक खिलाती है। उससे करीब हमें 40 सीट कम दिखाई देगी पहले से भी। क्या कारण दिखता है आपको इसका? ये कारण, इसका कारण दो ही कारण है। देखिए, ये जो नतीजा है ये सरकार की पॉलिसीज पे या सरकार की गवर्नेंस पे नहीं, वो काम तो बढ़िया रहा। ये जो थोड़ा सा एजेंसीज का जो ज्यादा उपयोग हुआ और उसका जो प्रचार किया अपोजिशन के नेताओं ने, और दूसरा कि वॉशिंग मशीन वाला जो पूरा है कि भाई हर में आ गया तो वो भूल गया, वो दो चीजें मेरे ख्याल से उसमें एक जिसको कहूँगा मैं एरोगेंट लीडरशिप की इमेज खड़ी थी। अच्छा, हाँ। और लोग पहले का सब भूल गए, 370 भूल गए। 370 कितना बड़ा काम है, राम मंदिर कितना बड़ा काम है। राम मंदिर नहीं, आगे को जल से जल, राम मंदिर 4 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, 90% एक्यूरेसी है, समझो आप। तो लोग है ना बड़े उनकी मेमोरी शॉर्ट होती है, सब भूल गए वो, उन्होंने ये 2-3 मुद्दों पे वोट कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। तो वर्कर भी इसको देना चाहिए क्योंकि ये जो था ये आइडियोलॉजिकल डिविएशन था, आप समझे। ये जो 2 मुद्दे में बताया आइडियोलॉजिकल डिविएशन, इसमें जो संघ का कार्यकर है, जो आरएसएस के अंदर से आया कार्यकर है, उसका मन फिर थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, आप समझे। तो ये आइडियोलॉजी का थोड़ा सा डिविएशन रहा। देखिए, चाणक्य नीति जो होती है उसकी एक सीमा होती है, आप हर एक एक्शन को चाणक्य नीति से प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। समझे। और कई लोग ये अंदर है, ये चर्चा थी पार्टी के अंदर, ये चर्चा जो है ये थी, लेकिन हर्ष मैनर में हो रही थी, बिल्कुल साइलेंट वे में हो रही थी। ठीक है, मतलब ये चर्चा थी कि इस तरह का रिएक्शन हो सकता है लोगों का कुछ नीतियों को लेकर, कुछ फैसले जो लिए गए उनको लेकर, खासतौर पर ये कि किसी को भी आप शामिल कर रहे हैं या दूसरे दल से आ रहे हैं उनको आप दल में शामिल किया, तो बीजेपी के भीतर लोगों में नाराजगी थी, आप ये कह रहे हैं। हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक बड़ा कारण है हमारे साथ। इस बीच वर्करों के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के महेश शर्मा 5,58,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो एक बड़े अंतर के साथ चुनाव में जीत दर्ज की महेश शर्मा ने। गौतम बुद्ध नगर से 5,58,000 वोटों से जीत दर्ज की महेश शर्मा ने। गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। कुशलेश पंत जी, आप ऐसा कहा करते हैं कि एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के भीतर, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है और उस वजह से यहाँ तक पहुँच भी पाए हैं जहाँ तक वो नंबर पर पहुँच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बार बार बात हो रही है, और इस तरह के कई और प्रदेश जहाँ पर भीतर घात का शिकार होना पड़ा, यानी बीजेपी कार्यकर्ता में या तो उत्साह की कमी थी 400 पार के नारे की वजह से, या फिर इस तरह से बाहर से जो लोग आ रहे थे बड़ी संख्या में उनकी वजह से। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर था और ये किस तरह से प्ले आउट हुआ है? देखिए, मैं लगता हूँ उदय भाई की बात से मैं 100% सहमत हूँ। मुझे लगता है इतना बेबाक विश्लेषण भाजपा की बुरी स्थिति का किसी और ने वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं किया है। वो समर्पित कार्यकर्ता है, मगर उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि एजेंसी का दुरुपयोग, अहंकार कार्यकर्ता को, ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मनोबल नहीं टूटा, इस तरह की अहंकारी छवि थी, जो डेविएशन जिसकी सल्टू माने न माने नीतियों से था, एक तरह का ध्रुवीकरण जो था, उसने भाजपा के कार्यकर्ता को ही नहीं आम मतदाता को भी उसके विरुद्ध खड़ा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरएसएस को लेकर भी बहुत बातें कही जा रही है। आरएसएस को लेकर कि क्या वो कितने एक्टिव थे, उनका जो कैडर था वो कितना एक्टिव था, इसको लेकर आपको क्या लगता है उदय जी? इस पर आपका क्या विश्लेषण? देखिए, मुझे लगता है कि उदय क्या आरएसएस ने कोई योजनाबद्ध रूप से सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। ये इसी देखिए, जो इमोशनल कार्यकर होता है, जो भारत माता की जय बोलता है और उसके मन में ये तय करके रखता है कि हम कोई बड़ा आइडियोलॉजिकल डिविएशन नहीं करेंगे। जब उनको आइडियोलॉजिकल डिविएशन दिखता है तो वो खुद उससे थोड़े से डिसेंसिटिव हो जाते हैं। तो कोई ऐसी सोची साची नीति नहीं थी आरएसएस की जो लोग कह रहे हैं। तो वो वर्कर जो है उनका, जो आरएसएस के अंदर में सिर्फ आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस में जो बीजेपी में आए वर्कर्स है उनकी भी बात कर रहा हूँ। ब्रेक क्या हो रहा है, लेकिन आप अहम बात कह रहे हैं कि उस वजह से वो उत्साह की कमी देखने को मिल रही थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि कार्यकर्ता से उस संख्या में बाहर नहीं निकल रहा, क्या उस अनमने मन की वजह से ऐसा था? फिलहाल ब्रेक उसे हो सकता है।